अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा केस नंबर 9 की किस्त 29 की, जो कहानी के एतबार से निहायत अहम, चौंका गिने वाली और मुनाफिकत से भरपूर किस्त साबित हुई। इस किस्त में एक तरफ ताकत, पैसा और मीडिया का गठजोड़ खुलकर सामने आता है, तो दूसरी तरफ सच बोलने वालों का दर्द और बेबसी मजीद गहरी हो जाती है। किस्त का आगाज कामरान से होता है, जो एसपी से मुलाकात के बाद घर वापस जा रहा होता है। रास्ते में वो इंस्पेक्टर शफीक को फोन करके बताता है कि एसपी के साथ मुलाकात नाकाम रही। शफीक शदीद परेशानी का इजहार करता है और बताता है कि अब एसपी को उस पर भी शक हो गया है और उसने उसका पिछला रिकॉर्ड भी निकलवा लिया है। कामरान हस्बे आदत रिश्वत के जरिए मामला सेट करने की बात करता है, मगर शफीक साफ इनकार कर देता है। इस पर कामरान झिंझला कर कहता है कि ना जाने एसपी जुहेब को उससे क्या दुश्मनी है, और फोन काट देता है। दूसरी जानिब बुखारी का मंजर दिखाया जाता है, जो एक और कत्ल के केस में मसरूफ है। यहाँ भी वो एक कातिल को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। कातिल का बाप बुखारी को धमकी देता है कि अगर उसका बेटा ना बचा तो बुखारी भी नहीं बचेगा। बुखारी तंजिया अंदाज में जवाब देता है कि अब तो कातिल को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका खुद मरने का कोई इरादा नहीं। वो कातिल को अदालत में वकील के सवालात से निमटने की प्रैक्टिस करवाता है और सख्ती से कहता है कि केस जीतना है तो बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा वो कहेगा। कातिल का बाप भी बुखारी को खबरदार करता है कि गलती की कोई गुंजाइश उसके लिए भी नहीं, जिस पर बुखारी कहता है कि वो गलतियां करके यहाँ तक नहीं पहुंचा। इसके बाद इंस्पेक्टर शफीक कामरान के घर आता है। कामरान गुस्से में बताता है कि एसपी ने उसे आधा घंटा इंतजार करवाया। इसी दौरान उसे एक फ़ोन कॉल आती है, जो निया न्यूज़ चैनल के एंकर मलिक अदील की होती है। अदील कामरान को इंटरव्यू में टीवी शो में आने की दावत देता है। कामरान पहले केस खत्म होने का बहाना बनाता है, मगर अदील अवामी दबाव और एक औरत की तरफ से लगाए गए इल्ज़ाम का जिक्र करता है। कामरान फौरन मजलूम बन जाता है और कहता है कि उस औरत ने उसे कैसे फंसाया। अवामी मांग सुनकर वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है और केस की तफसीलात भेजने का वादा करता है। फोन बंद होते ही इंस्पेक्टर शफीक जोरदार कहकहा लगाता है, जो इस पूरे घिनौने खेल की अक्कासी करता है। दूसरी तरफ मनीषा सहर को फोन करके बताती है कि निया न्यूज़ पर कामरान का इंटरव्यू ब्रेक के बाद आने वाला है, जिस पर सहर और उसका पूरा खानदान टीवी ऑन कर लेता है। इंटरव्यू शुरू होने से पहले अदील कामरान को कॉल करके पूछता है कि वो नर्वस तो नहीं। कामरान कहता है कि वो कौन सा झूठ बोल रहा है जो घबराए। अदील उसे मशवरा देता है कि अगर इंटरव्यू में मजहबी रंग शामिल करे तो ज्यादा फायदा होगा। कामरान कहता है कि वो मजहबी आदमी नहीं, मगर अदील जवाब देता है कि इस मुल्क में मजहब के नाम पर झूठ भी आसानी से बिक जाता है। आखिरकार कामरान मान जाता है, हत्ता कि आंसू शामिल करने की तजवीज़ पर भी आमादा हो जाता है। इंटरव्यू शुरू होता है। अदील तारुफ में ही ऐलान कर देता है कि आज का इंटरव्यू एक ऐसे शख्स के बारे में है जिस पर दौलत हथियाने के लिए झूठा लेप केस बनाया गया। कामरान पूरे इंटरव्यू में एक मुकम्मल मजहबी शख्सियत बना बैठा होता है, हाथ में तस्बीह, जबान पर दीन के हवाले और आंखों में झूठे आंसू। वो सहर को माफ करने का ड्रामा करता है और कहता है कि वो दोबारा दफ्तर ज्वाइन कर सकती है, बस अपनी गलती तस्लीम करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे। ये इंटरव्यू किरण, मनीषा और सहर के खानदान देख रहे होते हैं, साथ ही इंस्पेक्टर शफीक और एसपी जुहेब भी। सब अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, लेकिन किरण आधे इंटरव्यू में ही उठकर चली जाती है और कहती है कि वो अब इस इंसान के झूठ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। उसकी माँ दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है, मगर किरण दरवाज़ा नहीं खोलती। अगली किस्त की झलक। किस्त के आखिर में दिखाया जाता है कि अब सहर भी इंटरव्यू देने पर राजी हो जाएगी और दुनिया को बताएगी कि सहर के साथ कामरान ने क्या जुल्म किया। किस्त 29 हमें ये दिखाती है कि ताकतवर लोग किस तरह मीडिया, मजहब और जज्बात को हथियार बनाकर सच को दबाने की कोशिश करते हैं, मगर साथ ही ये उम्मीद भी दिलाती है कि सच ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। आपका क्या ख्याल है? क्या सहर का इंटरव्यू कामरान के झूठ को बेनकाब कर देगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।